हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। जब भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमने देखिए फिर से क्या है पार्ट 2 वीडियो लेकर मतलब आए हैं, जो आपका मतलब क्या है डिलीट से संबंधित है, ठीक ना। और ये जो है मतलब क्या है आपका सेकंड वीडियो है, जो किस वर्ष के लिए है तभी आपको बता देना चाहते हैं कि 2000 यानी कि 24-26 सेशन को ये आपका मतलब शस्त्र मतलब कितना है 24-26 शस्त्र के लिए आपका मतलब है, ठीक ना। और ये आपका जैसे आपका बुक जो है सब मतलब क्या है F1 से लेकर क्या है F12 तक है। F का मतलब होता है फर्स्ट ईयर, ठीक ना। तो फर्स्ट ईयर से संबंधित आपका जो है तो फर्स्ट ईयर में क्या है F1 आपका जो किताब का नाम है, जिसका नाम क्या है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ। यानी इसमें समझ लिखल है लेकिन आपका इसमें समझ होना चाहिए। समाज लिखल है लेकिन समझ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समझ, ठीक ना। तो ये मतलब क्या है आपको इसको अच्छे पूर्वक माने कि समाज किसे कहते हैं, शिक्षा किसे कहते हैं, पाठ्यचर्या किसे कहते हैं, इसको अच्छे पूर्वक मतलब क्या है पार्ट 1 वीडियो मतलब क्या हमने बता दिए हैं। अगर आप पहले पार्ट 1 वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो आप पहले पार्ट 1 वीडियो को आप पहले देखिएगा। और नेक्स्ट जो है मतलब क्या आज पॉइंट 2 से हम बताएंगे। पॉइंट 1 भी आपका क्या है इसमें पार्ट 1 वीडियो में ही मतलब क्या बता दिया गया है कि बच्चे तथा बचपन और सामाजिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक मतलब ये सब किसे कहते हैं, इसको अच्छे पूर्वक क्या है पार्ट 1 वीडियो में ही बताया गया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो पहले पार्ट 1 वीडियो को आप देखिएगा, तभी आपका क्या है पार्ट 2 आपको देखने का क्या फ़ायदा आपका होगा, ठीक ना। तो ना देरी करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है हमको पॉइंट 2 से हमको क्या है आज बताना है। तो पॉइंट 2 जो है सब मतलब यहाँ गौर से देखिए दिया है, क्या दिया है, हाँ देखिए पॉइंट 2 है तो यहाँ से क्या है आपको बताना है। इसमें दिया क्या है कि समाजीकरण की समझ अवधारणा कारक तथा विविध संदर्भ के बारे में हमको समझना है। मतलब कि समाजीकरण किसे कहते हैं इसको जानेंगे। प्लस में क्या इसमें दिया है कि अवधारणा मतलब सोच विचार क्या इसका है, और कारक के भी वही बारे में क्या है जानेंगे। माने समाज के प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है उसके भी बारे में इसको क्या हम जानेंगे। तो पहले उससे जानने से पहले हम जानेंगे कि समाजीकरण क्या होता है, यानी समाजीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। इसको बारे में पहले जानते हैं। देखिए एक पहले शब्द को आपको बार बार ये आएगा मतलब समाजीकरण, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक ना। आएगा क्या बार बार आपका शब्द आपको आएगा समाजीकरण, समाजीकरण आपको आएगा। देखिए समाजी के मतलब हो गया क्या समाज हो गया, और करण के मतलब क्या होता है कि जो समाज को हम लोग बढ़ावा जो देते हैं ना उसी को हम क्या बोलते हैं समाजीकरण। जैसे आपका समाजीकरण आ गया, औद्योगिकरण आ गया, ठीक ना। तो ये सब करण जिसमें लगता है, करण जिसमें लगता है वह छोटे एरिया से मतलब समाज होकर सर क्या बहुत बड़ा एरिया में सर क्या जो फैलाव होता है उसी को सर हम क्या बोलेंगे समाजीकरण। माने करण लगने का मतलब होता है क्या कि छोटा से मतलब क्या इसको बड़े की ओर क्या है फैलना, तो इसको हम क्या बोलते हैं करण इसको कहते हैं। जैसे समाजीकरण, ठीक ना, शहरीकरण, औद्योगिकरण ये सब होता है कि नहीं, तो यही आपका प्रक्रिया है, ठीक ना। अब इसको हम समझेंगे कि समाजीकरण क्या है। तो गौर से समझिएगा कि समाजीकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने समाज में रहकर, ठीक ना, मनुष्य अपने समाज में रहकर समाज के नियम और समाज के कानून, सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पीन इत्यादि सब चीज़ को सर क्या सीखता है, उसी को हम क्या बोलते हैं समाजीकरण कहते हैं। बहुत हम अच्छे साधारण भाषा में समझिए, आसान भाषा में, कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक ना, जहाँ जिसमें मनुष्य अपने समाज में रहकर, माने मनुष्य अपने समाज में रहकर समाज के नियम क्या होता है, माने नियम कानून क्या होता है, समाज के सभ्यता क्या है होता है, सभ्यता और संस्कृति, रीति रिवाज, ठीक ना, रहन सहन, खान पीन क्या होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ये सभी चीज़ सीखता है, उसी को हम क्या बोलते हैं समाजीकरण कहते हैं। अब आइए इसी में देखिए क्या दिया है और थोड़ा सा इसको जानते हैं अच्छा से, कि समाजीकरण के द्वारा ही मनुष्य व बालक अपने समाज की सांस्कृतिक सभ्यता तथा अन्य विशेषताओं को जानता है। माने समाजीकरण के माध्यम से ही मनुष्य और क्या है बालक ये समाज को, समाज की संस्कृति क्या होता है, समाज की सभ्यता क्या होता है, और इसके अलावा अन्य विशेषता मतलब इसके अलावा ये सभी चीज़ को क्या जानने का प्रयास करता है, ठीक ना। और यह भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी दर जीवित रहता है। एक अच्छे
सामाजिकरण का निर्माण कब होता है कि जब अच्छे आप समाज को बनाइएगा तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से फिर क्या तीसरी पीढ़ी में मतलब क्या आपका सामाजिकरण चलता है। जैसे कहे का मतलब क्या है कि पहले हमारा समाज जो है सो मतलब जैसे आपका हड़प्पा सभ्यता अगर की हम बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता, तो उस समय का सामाजिकरण बहुत अच्छा था। मतलब यानी कि इस हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल अगर देखा जाए तो आपका जो मतलब पड़ता है कितना 2600, ठीक ना, एनसीईआरटी के बुक के हम मुताबिक बता रहे हैं 2600 से लेकर क्या है 1900 ईसा पूर्व में क्या है मतलब हम काल को जानते हैं। तो उस समय में जो है ईसा पूर्व के बात हम कर रहे हैं, ठीक ना। तो उस समय के जो बात जो है मतलब क्या हड़प्पा सभ्यता जो है उनका सामाजिकरण बहुत एक अच्छा था, समाज बहुत एक अच्छा था। आज के डेट में भी अगर देखा जाए तो समाज एक कहीं कहीं अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं समाज क्या है गंदा भी है, ठीक ना। समाज में अलग अलग विचारधारा के लोग भी रहते हैं, ठीक ना। लेकिन समाज तभी आपका अच्छा बनेगा कि जब आप अच्छे रहिएगा, ठीक ना। नहीं तो आप गलत अगर हैं तो दूसरे को भी मतलब क्या आप गलत ही मतलब क्या रास्ता दिखलाइएगा, ठीक है। आइए उसको हम आगे देखते हैं कि सामाजिकरण एक निश्चित रूप से निरंतर चलने वाली क्या है प्रक्रिया है। समाज जो है एक आपका एक निश्चित रूप से निरंतर चलने वाली क्या है प्रक्रिया है। ये कहाँ तक चलता है तो जन्म से लेकर क्या है मृत्यु तक क्या है चलता है, ठीक ना। आगे इसमें हम देखते हैं क्या है कि कुछ विद्वानों यानी कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा सामाजिकरण के ऊपर अपनी अपनी सर क्या कुछ परिभाषा दिया है। अब क्या अपना अपना परिभाषा दिया है तो पहले आपका कौन व्यक्ति है, उनका व्यक्ति का नाम क्या है ग्रीन के अनुसार है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं एवं व्यक्तित्व मतलब होता है पर्सनालिटी, ठीक ना, को प्राप्त करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं सामाजिकरण कहते हैं। मतलब ग्रीन के अनुसार दिया गया है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं एवं व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। सांस्कृतिक मतलब रहन सहन बोली विचार क्या है, ठीक ना, मतलब समाज का पर्सनालिटी कैसा होना चाहिए, ये सभी चीज़ का ज्ञान को क्या प्राप्त करता है। कौन करता है बच्चा ज्ञान की प्राप्त करता है, तब उसी को हम क्या बोलते हैं सामाजिकरण कहते हैं। अभी परिभाषा जो दी है से कौन दी है तो ग्रीन साहब दिए हैं, ठीक ना। अगला देखिए व्यक्ति के नाम क्या है फीचर के अनुसार दिया गया है। क्या दिया गया है कि सामाजिकरण समाज को ही दिया गया है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसके फलस्वरूप सामाजिकरण के फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक नियम एवं व्यवहारों को स्वीकार करता है। माने सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप सामाजिक नियमों को एवं व्यवहारों को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है। कौन करता है वही आपका मतलब क्या है व्यक्ति आपका एक्सेप्ट करता है, ठीक ना। और साथ ही साथ उसका अनुकरण भी करता है। अनुकरण मतलब क्या है सीखता है। मतलब एक बच्चा भी जो है मतलब उसको कब सीखता है कि अगर आपका सामाजिकरण एक अच्छा है, समाज आपका एक अच्छा है तो बच्चा भी मतलब क्या है उसी समाज में रहकर उसको एक नकल करने का काम करता है। अनुकरण का मतलब होता है क्या नकल करना, तो भी है क्या नकल करना है। नकल करता है कब करता है कि आप एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं तो वो भी मतलब चाहता है कि हम आपके जैसा बने। जैसे अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं समाज को लेकर तो बच्चा जब आपको अगर देखता है कि देखिए इस व्यक्ति का नाम बहुत अच्छा खासा है, समाज के लिए अच्छे मतलब काम करते हैं, तो वो भी बच्चा चाहता है कि हम भी इनके जैसा मतलब क्या है बने, ठीक ना। तो ऐसे मतलब क्या है बताया गया है कि इनके द्वारा फीचर के अनुसार के द्वारा, ठीक ना। अब यहाँ पास हम समझते हैं बहुत अच्छा आपका महत्वपूर्ण के रूप में मतलब क्या है वीवीआई जिसको कहिए, ये पूछता भी है आपका है खास करके कि सामाजिकरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से है, ठीक ना। तो सामाजिकरण को प्रभावित करने वाला कारक बहुत सारा है तो उसके हम जानेंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि सामाजिकरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन ऐसा है, ठीक ना। तो पहला क्या है परिवार है। परिवार से क्या होता है कि परिवार अगर आपका अच्छा है तो बच्चा का विकास भी अच्छा होगा। परिवार अगर आपका झगड़ालू है तो बच्चा का जो विकास जो है सो मतलब क्या नहीं हो पाएगा। यानी कि परिवार के ऊपर ही डिपेंड करता है कि परिवार कैसा है। अगर अच्छा है तो बच्चा भी ज्ञान अच्छा सीखेगा, परिवार अगर झगड़ालू है तो बच्चा भी सर क्या है झगड़ालू ही निकलेगा। तो देखिए इसमें क्या दिया है समझिएगा गौर से कि परिवार सामाजिकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब कैसे भूमिका निभाता है समझिएगा, क्योंकि बच्चा का प्रथम पाठशाला क्या होता है परिवार ही होता है। बच्चा जब जन्म अगर लेता है तो कोई भी मतलब चीज़ क्या है सीखता है तो घर से ही मतलब क्या है सीखता है और अपना ज्ञान की प्राप्ति करता है। जैसे आप अगर देखिएगा कि किसी बच्चा मतलब कोई क्या है हैंडल करता है, ठीक ना, या कुछ नटखट अगर होता है बदमाश अगर होता है
तो आस पास पड़ोस में मतलब क्या है, अगर नटखट्टी मतलब करता है यानी कि बदमाशी अगर करता है तो कुछ लोग मतलब क्या है उस बच्चा को हरकत को देखकर मतलब क्या है तुलना कर देते हैं कि लगता है कि इसका बाप मतारी ही मतलब अच्छा ढंग से मतलब क्या है सिखाया नहीं, ये सब चीज़ है, ठीक ना। इसी की वजह से मतलब ऐसा हरकत कर रहा है। अगर बच्चा कोई अच्छा मतलब कोई क्या है काम अगर करता है तो वहाँ पास हर कोई मतलब बोलता है कि हाँ देखिए इनके माता पिता जो भी मतलब इनको जो जो जन्म जो दिए होंगे वो भी मतलब एक अच्छे होंगे, तब तो उनका भी मतलब क्या ही बच्चा जो है से क्या एक अच्छा काम कर रहा है, ठीक ना। तो ये आपके परिवार के ऊपर क्या है डिपेंड क्या है करता है, ठीक ना। अब समझिए आगे कि माता पिता के आपसी संबंध बालक से समाजीकरण में, देखिए समाजीकरण में माता पिता का विशेष महत्व होता है। यानी कि बालक का जो है समाजीकरण में माता पिता का सबसे अच्छा क्या है रोल मतलब क्या है अदा करने पड़ता है, तभी मतलब क्या है आपका बच्चा एक अच्छा बनेगा। जैसा कि देखा गया है कि जिन परिवार में माता पिता आपसी संबंध अच्छे होते हैं उनका परिवार का समाजीकरण उचित ढंग से होता है। और जिसका परिवार का मतलब क्या है एक समाजीकरण एक अच्छा अगर होता है, माता पिता मिलजुल कर रहते हैं तो उसका परिवार भी जो है मतलब एक उचित ढंग से मिलकर एक समाज का निर्माण करता है। लेकिन इसके विपरीत जिस परिवार का माता पिता मतलब इसमें बताया गया है, ठीक ना, क्या बताया गया है कि आपस में झगड़ते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, तो जिसके कारण बच्चे पर इसका भी बुरा क्या प्रभाव क्या पड़ता है। अगर घर में माता पिता मतलब जो होते हैं माता पिता अगर बाय द वे मतलब झगड़ालू होते हैं, झगड़ा अगर करते हैं तो फिक्स है कि उसका प्रभाव जो है से माता पिता का प्रभाव जो है उस बच्चे के ऊपर क्या पड़ता है, ठीक ना। और बच्चा भी जो है मतलब क्या है वैसा ही प्रक्रिया मतलब क्या वो भी करने लगता है। और इसमें अच्छा समाजीकरण विकृत हो जाता है। अगर अच्छा मतलब माता पिता अगर होते हैं तो बच्चे में भी सर क्या है एक विकसित हमको देखने के लिए क्या है मिलता है, क्योंकि आपसी लड़ाई झगड़ा के कारण माता पिता बच्चों पर अधिक भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर माता पिता अगर हमेशा अगर लड़ते झगड़ते रहते हैं तो बच्चा के प्रति क्या है कोई ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण बच्चा भी उससे मतलब क्या है थोड़ा सा नटखट बदमाश क्या है निकल जाता है। तो ये आपका क्या हुआ पहला प्रभाव समाजीकरण के ऊपर पड़ा जो क्या है परिवार है। दूसरा क्या है आपस आस पड़ोस क्या है आस पड़ोस क्या है समझिएगा। तो पड़ोस भी एक प्रकार का परिवार ही होता है, ठीक ना। कैसे होता है, बच्चे पर पड़ोस में रहने वाले लोग का भी प्रभाव पड़ता है। अगर आस पास पड़ोस के लोग अच्छा हैं तो बच्चा का भी ज्ञान अच्छा अगर होगा, और आस पास पड़ोस के लोग क्या है अगर गंदे हैं तो बच्चा वो भी जैसे मतलब क्या है आपका गंदा ही व्यवहार करने के लिए क्या है सीखेगा, क्योंकि बच्चे का आसपास के लोग से ही मिलता है। देखिए बच्चा का जो ज्ञान जो आपको मिलता है वो घर से तो आपको उसको अच्छा मिल रहा है, लेकिन आसपास पड़ोस के लोग मतलब क्या है अगर ख़राब हैं तो बच्चा भी सर क्या है ख़राब ही मतलब क्या है आपका ज्ञान की प्राप्ति करेगा। बोलते हैं देखिए आसपास से लोग ही मिलते हैं, लोगों का मिलता है कैसे बोलते हैं सीखते हैं तथा समाज के समाजीकरण भी सीखता है। देखिए अगर समाज यानी कि आसपास पड़ोस के लोग मतलब क्या है बोलने वाला अच्छा अगर है तो उस बच्चा भी सर क्या है बोली यानी कि बोलने का उसका तरीका जो है लैंग्वेज है उसका भी एक अच्छा शब्द निकलता है, ठीक ना। खेलने का उन लोग का ढंग एक अच्छा है, अच्छा कोई खेल खेलता है, कोई समाजीकरण खेल कोई खेलता है, ठीक ना। तो वो भी बच्चा भी मतलब क्या है एक अच्छा ही मतलब क्या है ज्ञान की प्राप्ति करता है, समाज के समाजीकरण को ही सिखाता है और अपने सीख कर और फिर क्या है दूसरे को भी क्या है सिखाने का काम करता है कौन बच्चा। अगर आस पास पड़ोस का माहौल ठीक नहीं है तो बच्चा पर गलत प्रभाव क्या है पड़ता ही फिक्स देखिए पड़ता है लेकिन पड़ता, ठीक ना, क्या है पड़ता होना चाहिए। तो यानी कि अगर आस पास के माहौल अगर ठीक ठाक है तो बच्चा का भी ज्ञान मतलब क्या है एक अच्छे ही निर्माण होगा। नहीं तो सर क्या है आस पास पड़ोस के लोग अगर गलत हैं तो बच्चा का भी ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगा गलत ही होगा, जिससे समाजीकरण सर क्या है आपका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अगर अच्छा अगर रहेगा तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक ना। आगे देखिए विद्यालय भी है, विद्यालय भी बालक का समाजीकरण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। विद्यालय में बच्चा एक दूसरे बच्चे को सर देखकर ही सीखता है। विद्यालय अगर कोई बच्चा अगर जाता है ठीक ना तो फिक्स है कि वहाँ पास क्या है एक बच्चा दूसरे बच्चा को ही देख कर क्या है सीखता है। जैसे खेल खेलने के लिए सीखता है, ठीक ना, कुछ पेंटिंग करने के लिए कुछ सीखता है, कुछ लिखने के लिए कुछ सीखता है, कुछ बोलने के लिए लैंग्वेज सीखता है कि किस प्रकार से मतलब मैंने बोल रहा है उसी प्रकार से हम भी बोले, ठीक ना। कुछ व्यवहार क्या है एक दूसरे बच्चा से सीखता है कि उसका व्यवहार कैसा है तो हमको व्यवहार कैसा करना चाहिए, बड़े के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, छोटे के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए, ठीक ना। तो ये सब क्या है एक दूसरे से ही क्या है विद्यालय में जाकर बच्चा सीखता है। साथ ही साथ
में रहकर अपने समाज के सांस्कृतिक तथा सभ्यता को भी जानने एवं पहचानते हैं। साथ में जब उसका ज्ञान की प्राप्ति होगा तो समाज में कैसा उसका सांस्कृतिक होना चाहिए, सभ्यता का होना चाहिए, तो पूरा उसका क्या ज्ञान की भी प्राप्ति क्या है हो जाता है और पहचानने भी लगता है। अगर विद्यालय में किसी प्रकार का भेदभाव अगर होता है तो प्रभावित हो जाता है। अगर विद्यालय में अगर शिक्षक मतलब जो पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, तो उनको सभी बच्चे के ऊपर समान नज़रिया होना चाहिए। अगर समान नज़रिया अगर रहेगा तो बच्चे उसमें सभी लोग मतलब क्या है समान रूप से क्या है विकास क्या है करेंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे के प्रति मतलब क्या है ज़्यादा अगर शिक्षक लोग ध्यान अगर देते हैं तो वह बच्चा मतलब जो बच्चे के ऊपर जो ध्यान नहीं देते हैं तो वो बच्चा का एक निगेटिव माइंड में सेट हो जाता है कि हमको सर जी हमसे उतना नहीं पूछताछ करते हैं या हमसे उतना नहीं बोल पाते हैं, और उस बच्चा को बहुत ज़्यादा मतलब क्या ध्यान देते हैं, तो उस बच्चा को अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उसका एक क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए विद्यालय में शिक्षक लोग का मतलब क्या है भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगले पॉइंट आपका दिया है कि पुरस्कार एवं दंड क्या है। अगर देखिए कोई बच्चा अगर अच्छा कोई काम कर रहा था उसको एक क्या है पुरस्कार दीजिए ताकि वो उससे प्रोत्साहन से मतलब क्या है आगे विकास की ओर क्या है बढ़े। और अगर गलत भी अगर कर रहा है तो कभी कभी उसको दंड भी क्या है दे दीजिए, कभी कभी उसको सर क्या है मतलब दंड दीजिए ताकि सर क्या है दोबारा गलत ऐसा नहीं करे, नहीं तो कनेक्टिव तर उसको एक आध बार दे दीजिए। बालक के सामाजिकरण में पुरस्कार एवं दंड महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? क्योंकि जब बालक अच्छे काम करता है तो उसकी प्रशंसा करते हैं। देखिए कोई बालक कोई अच्छा काम अगर कोई करता है तो उसको बहुत हम लोग क्या प्रशंसा करते हैं कि बहुत अच्छा ही बच्चा है, ठीक है, बहुत अच्छा ही मतलब है कोई चीज़ में रिजल्ट या खेलने में या कोई चीज़ में जो अच्छा का अगर काम करता है तो उसको हम पूरा प्रशंसा करते हैं। लेकिन अगर गलत कोई काम अगर कर देता है तो उसको सर क्या है मतलब लाते जूते चप्पल से उसको हाथ धर कर देते हैं, ठीक ना। साथ ही साथ उसे पुरस्कार भी देते हैं। साथ साथ सर क्या है अच्छा काम करता है तो उसको पुरस्कार भी देते हैं। लेकिन बालक इसके विपरीत कार्य करे तो उसे दंड भी देते हैं। अगर कोई सर विपरीत मतलब उल्टा अच्छा ना काम करके सर क्या बुरा काम अगर कोई करता है तो उस बच्चा को सर क्या हम दंड क्या देते हैं ताकि मतलब क्या दोबारा ऐसा काम क्या है वो नहीं कर पाए। नहीं तो बच्चे गलत सही अच्छा बुरा का फ़र्क ही नहीं समझेगा कि हम गलत करते हैं तो हमको क्या दंड मिलता है और क्या हमको सही है, ठीक है, वो समझ ही नहीं आएगा। अगर वो गलत करता है तो उसको दंड दीजिए तब वो समझ में आ जाएगा कि वो हम गलती किए हैं तभी हमारा 4-5 छड़ी लग गया है, ठीक ना। अगर वो मतलब अच्छा काम करता है तो उसको क्या प्राइज़ दे दीजिए ताकि मतलब क्या दोबारा पढ़ने में और ज़्यादा मन लगाए वो, ठीक ना, और वही गलत रास्ता चुने लगे जिससे उसका सामाजिकरण प्रभावित होता है, ठीक ना। उसका सामाजिकरण वही क्या प्रभावित करता है किससे, तो पुरस्कार से और दंड से। अगला देखिए इसमें क्या दिया है, परिवार का आर्थिक स्थिति है, नीति नहीं स्थिति ही नीति दिया है। परिवार की आर्थिक नीति है, नीति मतलब नियम। यह भी देखा गया है कि अगर परिवार आर्थिक स्थिति अगर ठीक न हो तो ये भी बालक के सामाजिकरण में बाधा पहुँचती। देखिए अगर परिवार का जो आर्थिक स्थिति एकदम क्या दयनीय है, दयनीय मतलब क्या होता है खराब अगर है तो उस बालक का मतलब क्या है सामाजिकरण में क्या है बाधा पहुंचता है। अब कैसे पहुंचता है कि भैया बालक को मतलब क्या है उसका दिमाग को मस्तिष्क को उसको विकास करने के लिए क्या है, ठीक ना, पालन पोषण यानी खान पीन पर उसको विशेष रूप से क्या उसको ध्यान देना चाहिए। लेकिन उस बच्चा को मतलब क्या है यानी कि पौष्टिक आहार क्या नहीं मिल पाता है जिससे कारण सर क्या है उसका मानसिक जैसे मतलब विकास उसको डेवलप नहीं कर पाता है, जिससे कारण वह बच्चा सामाजिकरण का विकास नहीं कर पाता है। जब खुद नहीं विकास अगर है तो वह दूसरा का विकास क्या कर सकता है, ठीक ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखिए इसमें क्या दिया है पॉइंट कि बच्चे को वे आर्थिक सुख सुविधा नहीं मिल पाती है जो एक अच्छे आर्थिक परिवार के बच्चे को नहीं मिल पाता है। अगर उस बच्चा का जैसे क्या है आर्थिक सुख सुविधा अगर नहीं मिल पाता है, ठीक ना, तो एक अच्छे आर्थिक परिवार के बच्चे को नहीं मिलती है। अतः इससे बालक में सहनशीलता परिश्रम करने वाले गुण विकसित होते हैं। अगर उसको अच्छा अगर मिलेगा तो मतलब बालक आपका ठीक रहेगा। अगर उसको अच्छा अगर नहीं मिला अगर मिलेगा तो समझिए कि सर क्या रहेगा थोड़ा सा उसमें सर क्या है त्रुटियाँ रहेगा, कमी रहेगा, ठीक ना। आगे देखिए प्रभावित करने वाला का है लिंग है। तो लिंग में क्या समझते हैं, लिंग में जेंडर समझिएगा कि सामाजिकरण को प्रभावित करने में लिंग का भी महत्वपूर्ण योगदान है। कैसे है, क्योंकि एक ही परिवार में बालक और बालिकाओं के
लालन पालन में भिन्नता देखा जाता है। बच्चा और बच्ची में वहाँ पास क्या है, भिन्नता आपको देखा जाता है। लड़का लड़की में क्या भिन्नता देखा जाता है कि लड़का तो उसको ज़्यादा खिलाइए, ज़्यादा ओढ़ाइए, ज़्यादा उसको पहनाइए, ठीक ना। लड़की तो उसको कम पढ़ाइए, कम लिखाइए, घर में उसको चूल्हा चौकी कीजिए, जबकि ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक ना। जबकि दोनों यानी कि माता पिता को मतलब क्या है, दोनों के प्रति क्या है, समान नज़र देना चाहिए, यानी कि समान ध्यान देना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो, ठीक ना। सबका मतलब क्या है, जीवन जीने का अधिकार है। आपको हम बताएंगे कि जीने मनुष्य को सर क्या है, अधिकार क्या क्या है इससे, ठीक ना। जो गलत भिन्नता से देखा जाता है, जो गलत है इससे भी बच्चा का समाजीकरण का बुरा प्रभाव पड़ता है। देखिए जो गलत है इससे भी बच्चा का सर क्या समाजीकरण का बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप गलत नज़र से देखिएगा तो समझिए कि यहाँ पास अगर भेदभाव अगर करते हैं लड़का लड़की में तो आपका समाज का सर क्या एक बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखिए दिया है कि समाजीकरण की विशेषता क्या दिया है, तो समाजीकरण की विशेषता निम्नलिखित है। क्या है, पहला, समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। समाजीकरण क्या है, अभी की उम्र में क्या है, सीखने की एक प्रक्रिया है। उसको अच्छा से हमको सीखना चाहिए कि समाजीकरण क्या है, तभी हम आगे बढ़कर फिर मतलब क्या है, एक नया समाजीकरण का निर्माण हम भी करेंगे। अगर हम नहीं सीख पाए हैं तो हम भी क्या है, आगे यानी कि समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। एक निश्चित नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर क्या है, मृत्यु तक मतलब क्या है, आपका समाज क्या है, चलता है। समाजीकरण के माध्यम से बच्चे समाज के सभ्यता, संस्कृति और व्यवहार को ही सीखता है। देखिए समाजीकरण के माध्यम से ही अगर समाज आपका अच्छा है तो उसके माध्यम से ही आपका बच्चा जो है से क्या है, एक अच्छा समाज, सभ्यता और संस्कृति और व्यवहार, ये सभी चीज़ का असर क्या वो भी सीखता है। और तभी मतलब जब सीखेगा तो एक अच्छा समाज का वो भी निर्माण करेगा। चौथा दिया है पॉइंट कि भाषा की विभिन्नता। विभिन्नता मतलब होता है अलग अलग, ठीक ना। भाषा की विभिन्नता का विकास समाजीकरण के द्वारा होता है। देखिए समाज में अलग अलग बोली यानी कि अलग अलग भाषा के लोग भी सर क्या रहते हैं, कोई हिंदी, कोई भोजपुरी, कोई मगही, कोई सर क्या है अंग्रेजी, ऐसे भाषा क्या है बोलता है। तो उससे भी बच्चा क्या है, मतलब अलग अलग क्या है भाषा का भी ज्ञान की उसका प्राप्ति होता है। समाजीकरण के माध्यम से बालक समाज के नियम एवं कानून को भी सर क्या है, सीख जाता है। समाजीकरण के माध्यम से ही, ठीक ना, बालक जो है सर समाज के नियम कानून क्या होता है ये सब अच्छे पूर्वक क्या है, सीख जाता है। अब आइए इसको हम आगे देखते हैं क्या दिया है कि पॉइंट नंबर आपका क्या दिया है, 3 दिया है कि बच्चे को समाजीकरण में, देखिए मैंने लगा कि हम एक बना के बोल रहे हैं कि बच्चे का समाजीकरण में माता पिता, परिवार, पड़ोस, जेंडर एवं समुदाय की भूमिका क्या है। माने बच्चे का जो समाजीकरण जो हो रहा है तो समाजीकरण में माता पिता के भूमिका क्या है, परिवार के भूमिका क्या है, पड़ोस की भूमिका क्या है, जेंडर की भूमिका क्या है और समुदाय की भूमिका क्या है, इस सभी के बारे में अच्छे पूर्वक हम जानेंगे। तो आइए इसको पहले देखते हैं कि बच्चे का समाजीकरण कैसे होता है, ठीक ना। तो इसमें गौर से समझिएगा। बच्चे में समाजीकरण की समझ इस प्रकार आती है कि जब वह बचपन से आस पड़ोस में खेलता है तो वह वहाँ पर कुछ सीखता है। देखिए बच्चे में समाजीकरण का ज्ञान कब होता है कि जब बच्चा मतलब क्या है, आस पास पड़ोस में क्या है, खेलता है। तो खेलने से कुछ नया चीज़ में सर क्या उसमें उस बचपन में क्या है, उस बच्चा में बदलाव आता है, ठीक ना। तो बदलाव आने से कुछ नया चीज़ सर क्या है, सीखता है। साथ ही साथ घर के माता पिता व बुजुर्गों से भी सीखता है। साथ में क्या है कि घर के माता पिता से भी सीखता है, कुछ क्या है दादा दादी से, ठीक ना। ये मतलब क्या है, कुछ ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। जैसे घर में आप देखे हैं कि माता पिता आपको मतलब क्या है, एक अच्छे संस्कार देते हैं कि घर से बाहर निकलने के बाद किस प्रकार से चलना चाहिए, कैसे मतलब आपको कहाँ ठहरना है, कहाँ बोलना है, किससे कैसे बात करना है, कब आपको टाइम से निकलना है, कब आपको टाइम से जाना है, ये सभी मतलब आपको क्या है ज्ञान देते हैं माता पिता। और बुजुर्ग लोग तो आओ दम बैठा के दम ध्यान देते हैं, पूरा दम अच्छा से बाल बच्चे के समझाते हैं, बाबू ऐसे मत करिए, वैसे मत करिए, ऐसे करवा तो ऐसे पिटे, ऐसे करवा तो ऐसे, मतलब समाज में तोरा नाम होता बा, ठीक ना। इन लोग आओ बहुत अच्छा से ज्ञान दे देते हैं। माता पिता से खास करके ज्ञान ज़्यादा बुजुर्ग लोग देते हैं, ठीक ना। और वह किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। कौन बच्चा जो भाग लेता है तो वह भी जो
कुछ न कुछ अपने समाज के सभ्यता, व्यवहार एवं संस्कृति के बारे में ही जानता है। देखिए, जब सांस्कृतिक कार्यक्रम में जब बच्चा जब भाग अगर लेता है तो फिक्स है कि वह सर क्या है, समाज के सभ्यता एवं व्यवहार एवं संस्कृति के बारे में और अच्छे पूर्वक मतलब उसका ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। जैसे गाँव में आपका कोई किसी प्रकार से प्रतियोगिता अगर हो रहा है, जैसे आपका ठीक ना प्रतियोगिता होता है उसमें भाग ले रहा है, या कोई आपका नुक्कड़ नाटक जो है मतलब हो रहा है गरीबी पर, या मतलब गरीबी पर हो रहा है, या दहेज प्रथा पर हो रहा है, तो उससे भी आपको समाज में उसका एक क्या है ज्ञान की प्राप्ति होता है कि हाँ हमको गरीबी क्या होता है, ठीक ना, दहेज प्रथा के ऊपर अगर नुक्कड़ नाटक किया गया है तो उसके भी बारे में मतलब कि अच्छे पूर्वक समझता है। ठीक उसी प्रकार जब वह बड़ा होता है तो वह अपने आगे देखिए अपने दोस्तों के साथ आस-पास पड़ोस या समुदाय समाज में आदि व्यवहार को तौर तरीका सीखता है। बच्चे के समाजीकरण में माता पिता की भूमिका क्या है, तो गौर से समझिएगा। माता पिता की वह व्यक्ति होते हैं जो बालक को देखभाल करते हैं, जिससे माँ की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। देखिए, बच्चे में समाजीकरण में क्या होता है कि माता पिता की भूमिका क्या होता है, तो माता पिता मतलब क्या होते हैं कि बालक के प्रति बहुत अधिक क्या है देखभाल करते हैं, और माता पिता ही मतलब क्या है देख रेख करके उसको एक अच्छा सर क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसका पालन पोषण करते हैं, कौन, माता पिता करते हैं। पालन पोषण के तरीके बालक के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे अगर देखा जाए तो माता खास करके मतलब क्या भूमिका निभाती है, इसलिए निभाते हैं कि पिता तो मतलब क्या है कि काम के दरमियान में जो है से मतलब अपना ड्यूटी वगैरह मतलब क्या चले जाते हैं, लेकिन माँ 24 घंटा मतलब क्या है बच्चे के साथ क्या है जब रहती है तो वो खास करके मतलब क्या ध्यान क्या है देती है। देखा गया है कि पालन पोषण की विधियां द्वारा ही बालक का समाजीकरण होता है। अगर उसका पालन पोषण अगर अच्छा से मतलब हो रहा है, टाइम टाइम से उसका भोजन मिल रहा है, टाइम टाइम से उसका रहन सहन बोली विचार सब चीज़ में उसको क्या है अगर उसको बताया जा रहा है, तब का वह समाजीकरण में वो एक अच्छा योगदान क्या है वो भी निभाएगा। ऐसा कहा जाता है कि माता पिता अगर अच्छी हो तो बच्चे के ऊपर अच्छा प्रभाव क्या है पड़ता है, लेकिन अगर माता पिता बुरे अगर होते हैं तो बच्चे के ऊपर भी क्या है बुरा क्या है प्रभाव क्या है पड़ता है, ठीक ना, ये फिक्स बात दम है। इसलिए समाज में माँ को बच्चा का पहला पाठशाला माना गया है, और माँ ही को जैसे मतलब क्या है पहला पाठशाला इसलिए माना गया है क्योंकि माँ जैसे क्या है बच्चे को मतलब 24 घंटा वो भी वही देख रेख करती है, इसीलिए उसका माँ को ही एक अच्छा ज्ञान देना चाहिए कि बच्चा हमको क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसको कैसे ज्ञान दे कि आगे की ओर बढ़े, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या दिया है, क्योंकि बच्चा जन्म के बाद सबसे ज़्यादा अपने माँ के साथ ही जुड़ा होता है। माँ के साथ ही मतलब क्या जीवन अपना व्यतीत क्या है करता है बच्चा, और अपनी माँ के आचरण एवं व्यवहार को भी अपनाता है। अगर माँ अगर अच्छे ढंग से आचरण मतलब व्यवहार कर रही है, ठीक ना, तो फिक्स है कि बच्चा भी अच्छा व्यवहार करेगा। लेकिन अगर बाय द वे माँ मतलब कोई गलत रास्ता अपना रही है तो बच्चा बच्ची भी जो भी हो वो भी क्या है गलत रास्ता ही अपना लेते हैं। उसके बाद अपने परिवार एवं समाज के व्यवहार को अपनाता है। फिर इसके बाद जो है से क्या है परिवार एवं समाज को भी के व्यवहार को भी अपनाता है, यानी कि साइड वाला के देख कर ही क्या है वो भी सीखता है। अगला देखिए इसमें क्या दिया है, गौर से समझिएगा कि समाजीकरण में परिवार एवं माता पिता की भूमिका क्या है। तो बच्चे के समाजीकरण में परिवार एवं माता पिता की भूमिका जो है से मतलब क्या है अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कैसे है, क्योंकि यह कहा जाता है कि माँ के त्याग और पिता के सुरक्षा में रहकर ही बच्चा कुछ सर क्या है सीखता है। देखिए, पिता तो मतलब क्या है मतलब माँ तो मतलब अगर छोड़ देते हैं या पिता भी अगर छोड़ देते हैं तो बच्चा जैसे मतलब क्या है अकेले में मतलब आपका अपना किस प्रकार से अकेला महसूस करता है वही खुद समझता है। अपने जीवन में अस्थायी पूंजी होती है, वो पूरे जीवन तक याद रखता है। अगर आप देखें अच्छे साथ उनको मतलब क्या है बच्चे के साथ जीवन बिताए हैं, ठीक ना, टाइम टाइम से उसका भोजन खान पीन उसका कपड़ा लता सब चीज़ पर उसका अच्छे पूर्वक क्या ध्यान दिए हैं पढ़ाई लिखाई पर, तो आपका बच्चा भी क्या है आपको अच्छे से ध्यान देगा कि हमारी माँ ऐसी इस प्रकार से इतना मेहनत करके मतलब आज जो भी है मतलब बनाई है या आगे की ओर बढ़ाई है। लेकिन अगर आप उनके सपोर्ट ना अगर करते हैं तो उनका जीवन भी याद रखता है कि हमसे हमेशा माँ या पिताजी मतलब हमसे दूर रहे हैं। बच्चा अपने पहली परिवार में जन्म लेकर परिवार के सदस्य बनता है। जब बच्चा जब जन्म अगर लेता है तो परिवार का वो पहला सर क्या सदस्य क्या है वो बन जाता है वो भी, ठीक ना। अगला दिया है कि परिवार बच्चा का सबसे घनिष्ठ संबंध उसकी माँ से होता है, क्योंकि माँ उसे दूध पिलाती है, खाना खिलाती है, तरह तरह की उसकी सुरक्षा भी करती है। कौन करती है, माँ करती है सब, ठीक ना। अगला देखिए उसमें क्या दिया है कुछ इसका,
दिया है कि माता पिता अपने बच्चे के अधिकार आवश्यकता को पूरी करते हैं। जो भी मतलब बच्चा का उसका अधिकार होता है तो माता पिता को उसको मतलब क्या पूरा क्या करना चाहिए, ताकि बच्चा अपने जीवन के अनुसार के अच्छे लाइफ से क्या है वो ज़िंदगी जी सके। और साथ ही साथ उसकी प्रशंसा व निंदा भी करते हैं। कभी कभी अगर कोई गलत भी अगर करते हैं बच्चा तो उसका भी निंदा भी करना चाहिए। कोई बच्चा अगर कोई काम अगर करता है तो माता पिता कब वो देखते हैं कि प्रशंसा करते हैं कि वाह बहुत अच्छा काम किया है, ठीक ना। क्योंकि इससे उनके मन में सर्वप्रथम यह ज्ञात होता है कि कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। इससे अगर आप कोई गलत काम करता है बच्चा तो उसको माँ या पिताजी जो है सो मतलब डांटते हैं, थोड़ा सा डांटते हैं तो मतलब उससे बच्चा का एहसास हो जाता है कि हाँ कि हमको एक काम करने से हमको माता पिता क्या है डांटते हैं तो ये हमको काम नहीं करना चाहिए। अगर बाय द वे मतलब वहाँ पास बताया गया है कि अगर अच्छे का अगर आप काम करते हैं और माता पिता आपको अच्छे अगर कहते हैं तो उससे वहाँ पास एक स्पष्ट बात होता है कि बच्चा भी को समझ में आता है कि हमको ये काम करने से हमको माता पिता मतलब एक अच्छे बोलते हैं तो हमको यही काम करना चाहिए। इससे बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि कौन सा कार्य अच्छा है और कौन सा बुरा है। बच्चे परिवार में रहकर अपने परिवार वाले का अनुकरण करते हैं। अनुकरण मतलब नकल करते हैं, कोई चीज़ को सर क्या नकल करके अपना काम क्या करने लगते हैं। जिससे वे माता पिता अच्छे हैं तो उनका बालक भी क्या है अच्छा अनुकरण करेगा। लेकिन परिवार वाले अगर गलत हैं तो वो भी सर बच्चा क्या गलत ही सीखेगा, ठीक ना। अगला देखिए पॉइंट क्या दिया है, समझिएगा गौर से कि समाजीकरण में पड़ोस एवं समुदाय की भूमिका क्या है। तो पड़ोस भी एक प्रकार का क्या है, देखिए पड़ोस एवं समुदाय, समुदाय मतलब समूह और पड़ोस मतलब बगल वाला। तो पड़ोस भी एक प्रकार का बहुत बड़ा परिवार होता है जिस प्रकार बालक परिवार के विभिन्न सदस्यों के साथ अंतःक्रिया द्वारा अपनी सांस्कृतिक एवं सामाजिक गुणों का ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार वह पड़ोस में रहने वाले विभिन्न समुदाय एवं बालकों के संपर्क में रहते हुए विभिन्न सामाजिक बातों का ज्ञान की प्राप्ति करता है। मतलब इसमें बताया गया है कि बालक जो है से मतलब क्या है विभिन्न समुदाय के साथ रहकर और अंतःक्रिया के द्वारा सर क्या है सीखता है। माने समाज में जिस प्रकार से मतलब क्या है समूह में जिस प्रकार से ठीक ना जो व्यवहार होता है उसी व्यवहार को सर क्या है आपका बालक भी सर क्या है सीखता है। आस पास पड़ोस में जैसे होता है वैसे क्या है बच्चा ज्ञान की प्राप्ति करता है। ठीक उसी प्रकार विभिन्न सदस्यों के बालकों संपर्क में रहते हैं तो हो गया। जब बच्चा आस पास खेलने जाता है तो वहाँ पर अनेक जाति धर्म समुदाय के बच्चे आते हैं। देखिए जब बच्चा कहीं अगर खेलने का जाता है तो वहाँ पास अनेक जाति अनेक धर्म अनेक समुदाय के लोग सर क्या है आते हैं, जिसके माध्यम से बच्चा में भाषा शैली एवं सभ्यता का संस्कृति एवं दूसरे व्यवहार का भी बारे में जानकारी प्राप्त हो जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि आप बिहार से जैसे औरंगाबाद ज़िला से हैं मान लीजिए, तो औरंगाबाद भाई ज़िला में आपका एक साधारण भाषा है कि मतलब जैसे अभी हम आपको पढ़ाने के जो हम काम जो कर रहे हैं ये आपका इस तरह से भाषा है। लेकिन अगर ही आप चले जाइए थोड़ा सा गया में तो गया में उसका लैंग्वेज थोड़ा सा क्या चेंज है, अरे तरे करके मतलब थोड़ा सा बात करते हैं तो उसका भी क्या है एक ज्ञान की आपको प्राप्ति होगा कि आप इस ज़िला से उस ज़िला में क्या है खेलने के लिए या किसी प्रकार से आप गए तो वहाँ के भाषा को अगर आप मतलब सुने तो आपका एक आश्चर्य होगा कि अरे भाषा यहाँ के ऐसे है, तो कुछ उस भाषा को भी मतलब हल्का फुल्का आप क्या है ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, ठीक ना। तो व्यवहार एवं जानकारी भी प्राप्त करते हैं जिसकी मदद से बच्चा का सामाजिकरण का भी विकास होता है। अगला देखिए इसमें क्या दिया है पॉइंट कि सामाजिकरण में शिक्षक की भूमिका क्या है, मतलब सामाजिकरण में शिक्षक का योगदान क्या होना चाहिए। तो बालक में सामाजिकरण में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। क्या स्थान है, क्योंकि परिवार के बाद ठीक ना शिक्षा वह माध्यम है जिसके द्वारा बालक सामाजिकरण संपन्न होता है। देखिए माँ के द्वारा यानी घर के में जो भी आपका सर क्या परिवार में आपका शिक्षा मिल गया, लेकिन अब वह शिक्षा ग्रहण करने के बाद हम उच्चतर शिक्षा यानी अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं, स्कूल में सर ही क्या जाते हैं, विद्यालय में ही क्या है जाते हैं, विद्यालय प्रांगण में ही जाते हैं और वहाँ जाकर मतलब क्या है एक अच्छा सर क्या शिक्षा प्राप्ति करते हैं। लेकिन हम कब करते हैं कि जब हमारा क्या है उस विद्यालय में टीचर मतलब एक अच्छे अगर हैं तो हमको एक अच्छा संस्कार अच्छा शिक्षा ही मतलब क्या है देने के काम करते हैं, ठीक ना। शिक्षक के दो महत्वपूर्ण साधन शिक्षक और विद्यालय सामाजिकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मतलब शिक्षा में अगर देखा जाए तो एक शिक्षक और एक क्या है विद्यालय, ये दो वो मतलब अच्छा होना चाहिए
तभी आपका एक क्या है सामाजिकरण का निर्माण जो है से मतलब एक अच्छा आपका होगा। नहीं तो आपका शिक्षक अगर गलत मिल जाएगा और विद्यालय भी अगर गलत अगर मिल जाएगा तो समझ लीजिए कि मतलब फिर क्या है आपका सामाजिकरण का एक अच्छा भी निर्माण आपका नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या है शिक्षक आपका एक अच्छा होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है से मतलब हम क्या है आपका पॉइंट 4 लेकर आएंगे, जो बाल अधिकार एवं संदर्भ अपेक्षित वर्ग से आने वाले बच्चों पर विशेष चर्चा के साथ में हम इसको करेंगे। अब बालक का अधिकार क्या क्या होता है तो इसको हम बताएंगे, उपेक्षित वर्ग किसे कहते हैं इसको भी बताएंगे अच्छे से, ठीक ना। और बालक का विशेष चर्चा क्या क्या मतलब किस प्रकार है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। उपेक्षित वर्ग हम सर क्या बोलते हैं, वंचित वर्ग भी बोलते हैं, जो सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक ये सभी क्षेत्र से मतलब सर क्या उसको वंचित रखा जाता है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।